नमस्कार बच्चों। आज हम बापू की कुटिया में रामबख्श बेनीपुरी जी का पाठ है, उस पर चर्चा करेंगे। बापू यानी महात्मा गांधी, रामबख्श बेनीपुरी जी महात्मा गांधी के विचारों में मानते थे। वो उन्हें आदर्श पुरुष मानते थे और जीवन भर महात्मा गांधी से मिलने के लिए तरसते रहे। मगर कई बार इंसान चाहकर भी अपने प्रिय व्यक्ति को उसके जीवन काल के दरमियान नहीं मिल पाता। तो महात्मा गांधी के मरने के बाद, मृत्यु के बाद, वो साबरमती आश्रम जाते हैं और उनकी कुटिया में बैठकर उनकी कुटिया, उनके बिस्तरे, उनकी किताबें, उनके रहने का ढंग, उनकी कुटिया की साज सजावट आदि को देखते हैं और वही विचार करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि ये दुर्भाग्य है कि मैं आपसे जीवन में नहीं मिल पाया, आपकी जिंदा जी तो मुलाकात नहीं हो पाई, मगर अगर मैं आपके जिंदा होने पर मिलने आता तो आप मुझे 2, 4, 5 मिनट का टाइम दे पाते। क्योंकि महात्मा गांधी जी समय को बहुत महत्व देते थे। तो वो कहते थे कि सबसे कीमती अगर जीवन में कुछ है तो वो समय है। हमारे लिए चाहे न हो, मगर इतना मान के चलो कि सबसे अमूल्य चीज़ समय है। और उस वक्त को, समय को कैसे बिताना चाहिए, ये हमें तय करना चाहिए। हम जीवन में क्या दे सकते हैं समाज को, अपने परिवार को, उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। तो उन्होंने इस दुर्भाग्य को सौभाग्य इसलिए कहा। उन्होंने लिखा कि कभी कभी दुर्भाग्य भी मनुष्य का सौभाग्य बन जाता है, क्योंकि आज आप नहीं हैं और मैं कुटिया में आया हूँ तो मैं बहुत देर तक आपके सानिध्य में बैठ पाऊंगा। और इस बात को रामबख्श बेनीपुरी अपना सौभाग्य मानते हैं। बच्चों, ये पाठ वास्तव में महात्मा गांधी की कुटिया की एक यात्रा है। महात्मा गांधी चाहते तो बड़े महलों में रह सकते थे। उन्हें जेल में जब रखा जाता था तो महलों में रखा जाता था, मगर वो अपने जीवन में एक साधारण सी कुटिया में रहे और वो असाधारण बन गई, वो दर्शनीय स्थल बन गया। आज लाखों लोग उस कुटिया की मुलाकात लेते हैं। क्या क्या था उस कुटिया में? तुम्हारा ये बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया, या श्वेत शुभ्र बिस्तरा। बापू, लगता है तुम अभी भी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी उस हृदयकारी मुस्कान के साथ पधारोगे। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा यह प्यारा चरखा, ये सब यही तो है। तुम अभी गए हो, अभी आओगे। ऐसे लगता है जैसे जीवंत है। बापू अभी लौट कर वापस आएंगे। पूरा बिस्तरा यूं का यूं रखा गया है, उसको समेटा नहीं गया है। बिस्तरे में क्या है? साधारण सा गद्दा है, उसके ऊपर एक खजूर की चटाइयाँ हैं, उस पर एक गद्दा है, उसके ऊपर खादी डाल दी गई है। वहीं पर बापू की तुलसी की माला भी पड़ी है। उसकी यात्रा आगे बढ़ाते हुए वहाँ 3 बंदर हैं। बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के 3 बंदर बोलते हैं। 3 बंदर आप जानते हो बापू के फेमस हैं। एक की आंखें बंद हैं, एक कान बंद है, एक का मुंह बंद है। यानी आप बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। इस सिद्धांत को बापू के 3 बंदर बताते हैं। वहाँ एक यरवदा चक्र रखा हुआ है। यरवदा चक्र जो चरखा था जिससे बापू सूत काटा करते थे। आप जानते हो कि आत्मनिर्भर भारत को करने के लिए उस समय गांधी ने चरखा दिया था कि हम अंग्रेजों के बने, मिलों में बने कपड़े को नहीं पहनेंगे, बल्कि हम जो है खुद कपड़ा बनाएंगे और गरीबों के लिए खादी बनाएंगे। आज खादी बहुत महंगी हो गई, वो बात अलग है, मगर उस जमाने में खादी भारत का मोटा कपड़ा, भारत का वस्त्र होता था, वो भारतीयता का प्रतीक था। तो उस भारतीयता को लाने के लिए उन्होंने खादी का प्रचलन किया था। वहीं कलमदान रखा हुआ था। आप जानते हो पहले कलमदान होता था, उसमें कलम डुबाई जाती थी, फिर कलम लिखा जाता था। फाउंटेन पेन नहीं होती थी। तो बापू उसी कलमदान से कुछ कागज में लिखे हुए थे। रद्दी कागज की टोकरी पड़ी थी, वहाँ वो कागज डाल दी थे। सफाई के मामले में महात्मा गांधी बहुत चुस्त थे। अब वो खुद अपनी
अपने कमरे की सफाई करते थे। महात्मा गांधी की कुटिया 3 स्टेज पर थी। पहली स्टेज जहाँ बैठक था, जहाँ लेखक बैठे थे, दूसरा उनका शयन गृह, और तीसरा जहाँ बाथरूम था, जहाँ पे बाथरूम था, और बापू खुद उस बाथरूम की सफाई करते थे। बच्चों, अपना काम करने में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये अगर सीखना हो तो महात्मा गांधी के दर्शन को सीखना होगा। आगे हम चलेंगे कि हे राम शब्द तुलसी की माला, और एक जगह पे लिखा हुआ था हे राम बापू का प्रिय शब्द था। उस दिन संसार ने पाया था ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है, बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुटी थी। खास एक ज्ञान उस अज्ञानी को पाता, एक जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा। आप जानते हो कि नाथुराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। वो हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व का वो हिमायती था। गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व में मानते थे, सबको साथ में लेकर चलना मानते थे, राम रहीम को मानते थे। वो कहते थे अल्लाह अकबर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो जो अल्लाह और अकबर अलग अलग जो नाम हैं ईश्वर के, वो कहते नहीं, एक ही ईश्वर है, नाम अलग है। नाम अलग होने से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मगर महात्मा गांधी को इसी हिंदुत्व की कट्टरधारा ने मारा, और नाथुराम गोडसे उसके जो है हत्यारे बने। उस दिन उनके मुंह से जो शब्द निकला था, अंतिम शब्द महात्मा गांधी का, वो था हे राम। बच्चों, आज लेखक हमको कुटिया की यात्रा के साथ महात्मा गांधी के सिद्धांतों की बात भी करते जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो बिस्तर है, ये चटाइयाँ हैं, वहाँ पड़ी, बड़े बड़े व्यक्ति उन चटाइयों पर बैठे, महान पत्रकार बैठे, जो संसार भर के बड़े लोग थे, वो उन सामान्य चटाइयों पर बैठे। तो सामान्य और साधारण सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग अगर हमको किसी से सीखना हो तो महात्मा गांधी से सीखा जा सकता है। रत्न जड़ित सिंहासन भी जिससे ईर्ष्या करें, ऐसा सिंपल बिस्तर, ऐसी सिंपल चटाइयाँ उस कमरे में पड़ी थी। हाँ, उसके बाद क्या क्या चीज़ें थी उसकी जरा जिक्र इन्होंने किया है कि ये गौरवशाली बिस्तरा जिसके सिराने दीवार से सटी काठ की तख्ती, जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही तकिया, थक जाने पर बापू उसी तकिए पर सहारे बैठते। बिस्तरे के दाहिने बापू कुछ आवश्यक वस्तुएं, पत्तों का बना यह टोकरा जिसमें रद्दी कागज पत्रों को डाल दिया करते। आज भी उस पर कुछ ऐसे कागज पत्र, उसी कागज के समीप दीवार से सटा पीतल का थूकदान, जिसको थूकते थे, यहाँ वहाँ नहीं थूकते थे, पीतल का थूकदान था, जिसे बापू स्वयं साफ करते थे। कलमदान जिस पर उनकी लेखनी रखी, ये जादू भरी लेखनी, इसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उद्दोलित किया। एक स्टैम्प पर एक पेंसिल, फिर यह रद्दा चक्र, जिस चक्कर ने सारे भारत को नाचने लगा। लेकिन कितना बड़ा बात लगी, रद्दा चक्र जो घूमता था उससे पूरा भारत नाचता था, यानी पूरा भारत आंदोलित होता था, पूरा भारत उससे प्रभावित था। बच्चों, लेखक ने इसकी तुलना कृष्ण की बंसी के साथ की कि जैसे कृष्ण की बंसी बजती थी तो सारा वृंदावन नाचता था, वैसे ही यमुना चक्र चलता था तो उसके साथ पूरा भारत जो है वो सक्रिय हो जाता था। तो ये चीज़ें थी। अब सेल्फ में कुछ किताबें रखी हुई है जिस पर एक लारिनर की पंक्ति लिखी हुई है, और लारिनर की पंक्ति क्या है कि यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है, यदि गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे। देखो, क्रोध कब होना चाहिए, गलत राह पर है तो क्रोध करने की आवश्यकता नहीं, सच्ची राह पर हो तो क्रोध करने की ज़रूरत नहीं, आप शांति से अपने जीवन को जी सकते हो। महात्मा गांधी के पास कुछ किताबें भी पड़ी थी। एक पत्थर था जो पेपरवेट का काम करता था। आप किताबों को देखिए, इसकी विविधता को देखिए। सार्थ गुजराती जोड़नी कोश, एथिलिंग क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा और ईसाई धर्म, भगवद गीता, रामचरितमानस से स्वास्थ्यवृत्ति, आश्रम भजनावली, गीता आणी गीताई। ये गीता आणी गीताई जो है वो मराठी में लिखी गई थी, और ये क्या कहते हैं उनको लिखी है इनकी, मुझे अभी याद आ जाएगा। हाँ, तो ये सब किताबों को विविध दे। ईसाई धर्म की किताब भी है, मुस्लिम धर्म की किताब भी है, रामचरितमानस भी है, स्वास्थ्य संबंधी किताब भी है, और गुजराती सार्थ जोड़नी कोश भी है।
महात्मा गांधी भाषा की शुद्धि को लेकर बड़े सचेत थे और मातृभाषा को वो ज़्यादा, इसलिए जब बात हिंदी की आती है तो महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी हिंदू मिश्रित हिंदुस्तानी का प्रचार किया और ये कहा कि भारत को एक रखना है तो हिंदी ही राष्ट्रभाषा बननी चाहिए। ये महात्मा गांधी का कहना था, क्योंकि भाषा संबंधी उनके विचार बड़े शुद्ध थे। 3 बंदरों के बगल में चिकने पत्थर पर एक शब्द लिखा हुआ है और वो शब्द है प्रेम ही भगवान है, लव इज गॉड, प्रेम ही भगवान है। कबीरदास जी भी कह गए हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो प्रेम है वहाँ ईश्वर है, प्रेम है वहाँ जगत है। इसलिए किसी शायर ने कहा कि इश्क नहीं आशा आग का दरिया है, डूब कर जाना है। दुनिया से प्रेम करना आसान नहीं है, जगत से प्रेम करना आसान नहीं है। अगर आप प्रेम करना सीख जाते हैं तो जगत पूरा आपका हो जाता है, भगवान आपको वहीं मिलते हैं। प्रेम का तत्व जहाँ विद्यमान होगा वहीं परमेश्वर का वास होगा। महात्मा गांधी की बिस्तरे के पास जो चटाइयाँ पड़ी थी वहाँ मेहमान आकर बैठते थे। हाँ, नीचे एक उन्होंने लिखा है कि इन चटाइयों के ऊपर एक तख्ती पर एक वाक्य लिखा हुआ था, वो था झूठ से संबंधित। कि झूठ शब्दों में निहित नहीं है। महात्मा गांधी मानते थे कि झूठ शब्दों में निहित नहीं है, चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। दोहरे अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी शब्दांत जोर देकर, आंख के संकेत से और किसी वाक्य को विशेष महत्व देकर भी झूठ का प्रयोग होता है। वस्तुतः इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों से बोले झूठ से अपेक्षा कई गुना है। महात्मा गांधी ने आत्मकथा लिखी जिसका शीर्षक था सत्य के प्रयोग। हरिश्चंद्र नाटक, राजा हरिश्चंद्र नाटक बचपन में उन्होंने देखा था। उसका इतना जबरदस्त प्रभाव महात्मा गांधी पर पड़ा कि महात्मा ने जीवन भर सत्य का वर्ण कर लिया और वो सत्यवादी हो गए। बच्चों, सत्य मेव जयते ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं, और सत्य का कोई काट नहीं है। प्रारंभ में झूठ कितने प्रकार के होते हैं, केवल मुंह से बोलते हैं वो झूठ नहीं है, हम आंखों से इशारा करके झूठ बोल सकते हैं। दोहरे शब्दों का प्रयोग करके हम झूठ बोल सकते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने कहा था कौन मरा है, जब द्रोण ने उनसे पूछा। अश्वत्थामा उनके बेटे का नाम था और उसी युद्ध में अश्वत्थामा एक हाथी का नाम भी था। भीम ने उस हाथी को मार दिया। कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने द्रोण के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा न हो जानती, मैं नहीं जानता कि हंता नरोवा कुंजरोवा, कि नर मरा है या हाथी मरा है, इस बारे में मैं नहीं जानता। वो धीरे से बोले मगर झूठ बोले, जीवन में एक झूठ बोले तो नरक के दर्शन उनको करने पड़े। बच्चों, तो मिथ्या झूठ बोलने से बचना चाहिए जितना हो सके। गांधी ने लिखा कि जीवन झूठ से नहीं सत्य से उज्ज्वल होता है। बापू की इस कुटिया के 3 भाग थे। 3 पार्ट की बात हमने पहले की है। एक भाग यह है जहाँ मैं बैठा हूँ, पहला वो भाग, यही कभी बापू रहते थे। इसी बगल में मध्य भाग में एक कोठरी है, छोटी सी कोठरी है जिसमें एक चौकी पर बिस्तरा सिमटा हुआ पड़ा है। इस कोठरी के अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर उस कोठरी में रहती थी बापू की सेवा के लिए, जब बापू बीमार हो गए। और तीसरे भाग में स्नानागार है जिसकी सफाई वो स्वयं करते, अपना कमोड भी वो स्वयं साफ करते थे। आज तो मम्मी कहती है सफाई करो तो हमारे मुँह नाक मुँह चढ़ जाते हैं, मगर बच्चों महात्मा गांधी जैसा महान व्यक्ति भी अपने कमोड, अपने लेटरिन की कमोड की सफाई खुद करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें गांधी जी से सीखनी चाहिए। बापू की कुटिया की एक वस्तु को अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। बांस और लकड़ी की बनाई हुई कुटिया, बांस और लकड़ी की कुटिया, ऊपर खपरें, दीवारें बांस की पट्टियों की है जिस पर चटाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी से पौध दिया गया है। कहीं भी चूना या किसी का प्रयोग नहीं किया है। दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी है, हवा और उसमें की कमी नहीं है। तो ये महात्मा गांधी की कुटिया है जो बिल्कुल सिंपल खपरेलों से बनी है, जिस पर घास फूस डाला हुआ है। आज तो उसको अलग ढंग से सजा दिया गया है, मगर उस समय एक सिंपल कुटिया थी जिसके आसपास गरीब लोग रहते थे। महात्मा वहीं रहते थे। भारत का वायसरॉय हो चाहे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हो, महात्मा से मिलने के लिए इसी कुटी में आता था। इसलिए ये कुटी दर्शनीय और तीर्थ स्थल के रूप में बदल चुकी है। बच्चों,
महात्मा की कुटी का संवाद मैं यही पूर्ण करूंगा। होमवर्क आपको दे दिया जाएगा। मुझे आशा है कि आप महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए होंगे और आगे हम फिर इस प्रकार के वीडियो बनाते रहेंगे। अस्तु।